हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी बेसिकली आपका 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की सेकेंड बुक, और उसी में हम लोग देख रहे हैं लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमने देखा कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो कैसे हम उनका जेंडर साफ करते हैं कि कोई लड़का है कोई लड़की है, कैसे उसके तौर तरीकों को हम लोग आपका जीवना आपका सिखाते हैं। इसके विषय में हम लोग जो है आपका पूरे चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इसमें पढ़ेंगे और इसमें आपका बात भी करेंगे। तो जैसे हमने एक इस चैप्टर के अंतर्गत जो था, आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हमने इसी में उन दोनों की भूमिका पढ़ी और 1920 में समाओ द्वीप पर बच्चों के बड़े होने में उनकी क्या महत्व समझा कि कैसे बच्चों को बड़ा किया जाता है, क्या उनकी जिम्मेदारी है। इन सारी चीजों पर हमने गौर कर कर एक एक चीजों को इसमें बहुत अच्छे से देख लिया था। ठीक, उसी के साथ साथ हमने देखा कि 1960 के दशक में पुरुष के रूप में आपके बड़े होने के क्या महत्व है और लड़कियों को स्कूल जाते वक्त कैसे वो झुंड बनाकर जाती हैं, कैसे वो सीधा स्कूल से घर से स्कूल आती हैं, जबकि लड़कों के लिए थोड़े नियम आपके चेंज है। तो इन सभी पर हमने एक एक करके जो है गौर कर हमने इनको बात करी और इन पर हमने विचार किया और हमने इसको देखने का प्रयास भी किया कि ये किस प्रकार से चीजें हैं और क्या है। क्लियर है? चलिए, इसके देखने के बाद हमने जो इसका सारा अंतर था, इसके बीच का जो डिफरेंसेस था, कैसे हैं खाली टाइम में किस तरह से लड़प्पन है, स्कूल के बीच जो आपका वेरिएशन है, इन सबको पढ़ा। मेरी माँ की कहानी पढ़ा कि माँ कैसे काम करती है, ठीक, जस्सी और उसके फादर का, फिर दोनों का एक दिन को उन लोगों ने काम किया घर का, क्या अफरा तफरी मची। इस तरह से हम पूरी चीजें इसके अंतर्गत देख चुके थे, पढ़ चुके थे, इस पर बात भी कर चुके थे। आज बेसिकली हम चैप्टर शुरू करेंगे इसी के अंतर आपका घरेलू काम का मूल्य। ठीक, चलिए, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से खड़ा हो, माइक लेकर आप चैप्टर को पढ़ना शुरू करें जिस तरह से हमने पिछली अपनी क्लास में कंटिन्यू किया था। है कोई वॉलंटियर बच्चा जो आपका माइक लेकर चैप्टर को पढ़ेगा? कोई भी बच्चा किसी भी क्लास से? जीआईसी गुआनी खाल, आप पढ़ेंगे बच्चे माइक लेकर चैप्टर को? जीआईसी बसेरी माइक लेकर आप चैप्टर को पढ़ेंगे बच्चों? माइक ले लो बेटा, माइक कहां है आपका? चलिए, कोई नहीं, अब मत लीजिए, मैं शुरू करता हूं। देखिए, घरेलू काम का मूल्य। देखिए, घर में जो हमारी माता और बहनें जो काम करती हैं, हम उनको मूल्य थोड़ी देते हैं। देखिए, कह रहे कि हरमीत के परिवार को नहीं लगता कि जसप्रीत घर का कोई जो काम करती है वास्तव में काम है। कह रहे हैं कि जसप्रीत जो घर में काम करती हैं वो हरमीत को नहीं लगता कि वास्तव में वो कोई काम है। ठीक, वह वास्तव में काम था। उसके परिवार में ऐसी भावना का होना कि कोई निराली बात नहीं है। अगर कह रहे जसप्रीत की फैमिली में इस तरह की कोई फीलिंग आ रही है कि घर का तो काम कुछ होता ही नहीं है, तो कह रहे हैं कोई ये आपकी बहुत बड़ी बात है नहीं। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों पर होती है। कह रहे जो घर का काम है उस काम की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो किस पर होती है? स्त्रियों पर होती है। देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेष बच्चे बुजुर्गों और बीमारियों का। फिर भी जैसा हम देखा है, घर के अंदर किए जाने वाले कार्य को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। कह रहे जो घर के अंदर काम होते हैं हम उसको महत्वपूर्ण जो है आपका नहीं मानते हैं, हम उनको नहीं समझते हैं। जैसी गोनी खाल, आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सामने आइए कैमरे के बच्चे, आप दिख नहीं रहे हैं। शाबाश। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, लिख लीजिए सर। चलिए, तो प्रियंका, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं और मैं, देखिए, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो मैं सभी बच्चों से आपको रीडिंग कराने के लिए बोलता हूं ताकि आप लोग हमसे जुड़ सकें, चैप्टर को पढ़ सकें और थोड़ा थोड़ा करके सब बच्चे अगर थोड़ा सा अच्छा लगता है हम लोगों को पढ़ाने में आप लोगों को। ठीक है, तो मैं अभी चैप्टर पढ़ा रहा था और हमने शुरू किया था घरेलू काम का। क्लियर है? यहाँ से हम लोग प्रारंभ किए थे और इतना मैं अभी आपका पढ़ा चुका हूँ। अब आप यहाँ से शुरू करिए। मान लिया जाता है कि वे तो
व्यक्तियों के स्वाभाविक कार्य है, इसलिए उनके लिए पैसे देने माइक को थोड़ा सा अपने मुंह के पास करें बेटे। हाँ, इसलिए उनके लिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। घर पर कार्य करने वालों का जीवन उपयुक्त कहानी में केवल हरमित की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफी सारा काम मंगला करती थी जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों से, विशेषकर शहरों और नगरों में लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि घर का काम करने वाली स्त्रियों होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियां को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। शाबाश। क्या नाम है आपका? सर अंश। ठीक है अंश, अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 सूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे 1 और रोटी की मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी खा लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? वास्तव में जिस हम घरेलू काम करते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वो भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, शाबाश। देखिए, हम बात कर रहे थे घरेलू काम का मूल्य, और आप देखते होंगे जो घर में आपका महिलाएं काम करती हैं और इनको काम तो आपका करना चाहिए, तो जब ये नैतिक काम करते तो इन्हें तो आपका किस बात के आपके पैसे मिले, ठीक, इसके विषय में। और कह रहे हैं कि समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। कह रहे जो हमारा जिस तरह का हमारा समाज है वो भी कोई खास वैल्यू नहीं देता। क्या कहते हैं कि ये तो काम है, घर में खाना बनाना, बर्तन मांजना, घर की साफ सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना,
ये सब महिलाओं के स्वाभाविक काम है। क्लियर है? ऐसी हमारे समाज की सोच है, एक टेंडेंसी बनी हुई है। क्लियर है? आइए इस पर थोड़ा सा एक आगे हम लोग अध्ययन करते हैं और पढ़ते हैं कि घर पर कार्य करने वालों का जीवन। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी आपके मकान, कोठी, आलीशान बंगले होते हैं, तो उनमें कुछ लोग काम करते हैं। जो आपके गरीब व्यक्ति होते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, गरीबी में तो दूर करने के लिए किसी के घरों में आपका काम करते हैं। जैसे किसी के यहाँ साफ सफाई, झाड़ू पोछा करते हैं, कोई खाना बनाता है, कोई किसी के बच्चों की देखभाल करता है, कोई आपका बुजुर्गों की आपका देखभाल करता है। ठीक, तो इस तरह के काम होते हैं। तो कह रहे हैं कि घर पर काम करने वालों का जीवन कैसा है, कौन कौन से संघर्ष उनको आपके देखने पड़ते हैं और किस तरह की आपकी घटनाएं होती हैं, उसमें से थोड़ा सा हम लोग आपका एग्जांपल लेंगे और उसके विषय में पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि उपयुक्त कहानी से केवल हरमीत की माँ के घर का काम नहीं करती थी। देखिए, हम काम सुन रहे थे और केवल हरमीत की माँ की ही बात कर रहे थे कि हरमीत की मम्मी कितना काम करती थी, कितना काम करती थी, लेकिन उसमें हम एक पहलू और छोड़ गए। वो पहलू था जो उनके घर में काम करने वाली एक बाई थी। क्या थी? एक बाई लगी हुई थी जो उनका मदद करती थी। देखिए, हम बाई बोल देते हैं, हम किसी को नौकर या नौकरानी बोल देते हैं। क्लियर हुई? यहाँ क्या थी? मंगला थी। मंगला क्या करती थी? हरमीत की घर के काम करने में बहुत सारी मदद करती थी। जैसे वो घर के बर्तन धुलती थी, झाड़ू पोछा में उसकी हेल्प करती थी। क्लियर है? अब देखिए, बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोग घरेलू काम करने के लिए लगाया जाता है। आप देखते होंगे, आप शहरों में, गांव में ये चीजें नहीं है, लेकिन शहरों में बहुत ज्यादा है। जो बड़े बड़े मकान है, घर है, जिनके पास पैसा है, आप ऐसे मान लीजिए, वो लोग क्या करते हैं कि अपने घर में झाड़ू पोछे के लिए, खाना बनाने के लिए, बर्तनों की साफ सफाई के लिए, बच्चों की आपका देखभाल के लिए वो लोग क्या करते हैं, किसी को जॉब पर रखते हैं टेम्परेरी रूप से कि आप 4 घंटे सुबह आ जाइए, 2 घंटे दोपहर को आ जाइए, 1 घंटा शाम को आ जाइए, या आप हमारे घर झाड़ू पोछा करके चले जाइए, आप बर्तन को देख लीजिए, धुल लीजिए। तो इस तरह से वो लोग क्या करते हैं, काम वालों को लगाते हैं और काम वालियों को लगाते हैं। वे बहुत काम करते हैं। अब कह रहे जो लोग इस तरह के जॉब करते हैं उनका काम बहुत कैसा है, आपका कठिन है। क्या क्या काम करते हैं वो लोग, आपका देखिए, झाड़ू लगाना उनका काम है, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, ठीक, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि सब चीज शामिल है। यानी कि जो लोग किसी के घर पे काम करते हैं और झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई के बर्तन धुलते हैं, उनके कपड़े धुलते हैं, उनका खाना बनाते हैं, उनके बच्चों को भी देखते हैं, साथ में जो उस घर के बुजुर्ग होते हैं उनकी भी आपका देखभाल करते हैं। तो ये एक घर पर काम करने वाले के लिए इतने सारे काम बने हुए हैं। यदि घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती हैं, और कह रहे हैं जो लोग घरों में काम करते हैं ना, उनमें अधिकांश क्या होता है, आपका फीमेल होती है, यानी कि स्त्रियां होती हैं। महिलाएं क्या करती हैं, घरों में काम करती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़कियां लड़कियों को भी काम पर रख लेते हैं। आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं कि 24 घंटे के लिए एक परमानेंट किसी को हायर कर लेते हैं। जैसे 9-10 साल की कोई लड़की, 10-12 साल की कोई लड़की या लड़के को अपने घर पर रख लेते हैं। वो खाना भी बनाएगा, झाड़ू पोछा भी करेगा, सारे काम उससे करा। क्लियर है? ठीक, घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है। कह रहे जो हम लोग काम करते हैं घर में, इसका कोई क्या नहीं है, अधिक आपका महत्व नहीं है। महत्व का मतलब है हम लोग वैल्यू नहीं देते। जो घर में हमें खाना बना के खिला रहे हैं, चाहे हमारे माता पिता हो या कोई काम करने वाला, हम उसकी वैल्यू जो है आपका नहीं समझते। ठीक, इसीलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है, और यही कारण है कि इनको भी, जो आप देखें घरों में काम करने वालों को पैसा कम मिलता। अब जो लोग घरों में केवल झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन करते हैं, उन्हें महीने का 2000, 1500 रुपए मिलता है। कोई खाना बनाता तो 3-4 हजार रुपए मिल जाता है। कोई आपका तीनों टाइम का बनाएगा तो उसको 5-6 हजार मिल जाता है। ठीक, घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता है। कह रहे जो लोग घरों में काम करते हैं, सुबह 5 बजे से उनकी जॉब शुरू हो जाती है और रात के 12 बजे तक वो लोग क्या करते हैं, काम। ठीक, ये आपको पता हो। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उन्हें सम्मानजनक व्यवहार नहीं देते। अब कह रहे हैं वो जी तोड़कर मेहनत करते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन उनको क्या नहीं मिलता, सम्मानजनक आपका व्यवहार नहीं मिलता। हम क्या करते हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते। क्लियर है? कुछ लोग उनको मारते हैं, कुछ गाली भी देते हैं, कुछ लोग अच्छे से बात नहीं करते। क्लियर है? ये सबसे बड़ा, नहीं काम ज्यादा है, सैलरी कम है, ये भुगता जाएगा। ठीक, लेकिन जो सम्मानजनक व्यवहार है वो नहीं मिलता। ये कौन सा स्कूल नीचे वाला, कोटी चांदपुर। जो बच्चे आगे बैठे हैं, सामने 2 बच्चे, ध्यान दो बेटा, कान में आपस में आपका बात ना करें, और आप बगल वाले सामने ध्यान दीजिए, पेन न ले,
हाँ, अब पन्ने न पलटे, सामने देखें। ठीक, सम्मानजनक व्यवहार नहीं होता। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी के अनुभव के बारे में पढ़े और कह रहे हैं ऐसी एक स्त्री है जो घर में काम करती है महिला, उसके एक्सपीरियंस को थोड़ा सा हम लोग आपका देखते हैं, क्या कहती है वो, कि क्या काम करना पड़ता है, कैसे कुछ है, इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग आपका देखेंगे। बच्चा पढ़ चुका है कि एक अमीर परिवार के यहाँ काम करती है, 3 मंजिल पर उसका मकान है, उसकी मैम बड़ी अजीब है, हर काम के लिए वो आपके चिल्लाती रहती है। सुबह उठ के 5 बजे उनका नाश्ता बनाओ, 2 रोटी हमको नाश्ते में मिलती है, तीसरी हमको देती नहीं, 1 कप चाय मिलती है, दिन भर भूखे रहना पड़ता है, दिन भर काम करना पड़ता है, और ये सब करने के बावजूद भी हमको क्या हो, एक सम्मानजनक व्यवहार नहीं मिलता, जिससे कभी कभी उसे गुस्सा भी आता है और बड़ा दुख भी होता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं एक घर में काम करने वाली महिला या स्त्री पुरुष के साथ इस तरह का व्यवहार होता है और इस तरह के व्यवहार को वो झेलते हैं। क्लियर है? देखिए, आज के समय में भी किसी को पैसा कम मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सम्मानजनक स्थिति हो, उसको लोग आदर से उसका नाम लें, उसको बात करें। क्लियर है? एक सम्मानजनक आपके तरीके से काम का माहौल मिले तो आदमी का जो काम करने का तरीका है और जो मन है वो भी अच्छा होता है। लेकिन घरेलू जो लोग काम करते हैं घरों में, उनके साथ ऐसा नहीं होता। क्लियर है? उनके क्या नहीं मिलता, उनको सम्मानजनक जो आपका व्यवहार है वो उनको देखने के लिए नहीं मिलता है। चलिए, और कोई बच्चा पढ़ेगा? है कोई बच्चा? है कोई बच्चा? कोटी चांदपुर के बच्चे? जीआईसी कोटी चांदपुर, बहुत बढ़िया। माइक ले लीजिए बेटा, शाबाश। माइक ऑन करें, ग्रीन लाइट जलेगी माइक ऑन करते समय, उसके बाद आपका माइक ऑन हो जाएगा। चलिए, और कोई स्कूल फिलहाल अगर माइक ऑन हो गया हो तो बेटे आप करें, बाकी अभी आपका माइक ऑन नहीं हुआ, सिस्टम में शो नहीं कर रहा, दूसरा माइक ले सकते हैं। कोई और स्कूल पढ़े इतना? पढ़िए बेटे, ग्रामीण शुरू करें। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिससे हम महत्व नहीं देते वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। निम्न तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े हैं। 1998-99 देखिए, क्या आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं? महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत संविधान कहता है किसी की स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंगभेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। और उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों पर पड़ता है, स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल पर जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं काम या कार्यक्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने बनाया है, आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी प्रवेश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। बैठ जाइए। देखिए,
कह रहे हैं कि घरेलू और देखभाल काम करना एक पहलू है और हम इसको महत्व नहीं देते हैं। घर में जो भी काम होता है, जो भी आपका देखभाल है, हमारा समाज और हम लोग क्या नहीं करते, उसकी खास वैल्यू नहीं करते। चलो बस नॉर्मल काम चल रहा है, क्या इनको देखना है, तो रोज का काम, ऐसे करके हम लोग आपका टाल देते हैं ना। वास्तव में यदि स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के काम को जोड़े तो हमें पता चलेगा कुल मिलाकर स्त्री क्या करती है पुरुष से ज्यादा काम। ये हमारे सामने रिजल्ट। और कह रहे हैं कि निम्नलिखित तालिका में भारत का एक मंत्रालय है, तो हम बोलते हैं आपका वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय में एक संगठन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, क्लियर है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। ये क्या काम करता है, इस प्रकार के डाटो को जोड़ता है और आपका देख, उसने एक सारणी बनाई थी और मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ। इसने दो राज्यों का कंपैरिजन किया है। पहला राज्य है हरियाणा और दूसरा है आपका तमिलनाडु। कह रहे हैं कि स्त्रियों के वेतन सहित कुल घंटे हरियाणा में एक सप्ताह में 23 घंटे काम करती है महिला, जबकि तमिलनाडु में 19 का। स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू काम जिनका उन्हें कोई का पैसा ही नहीं मिलता, प्रति आपके सप्ताह 30 घंटे काम करती हैं, हरियाणा में 35 घंटे करती हैं तमिलनाडु। स्त्रियों के कुल काम के घंटे का कोई निष्कर्ष नहीं है, ज्ञात करना है। पुरुष के वेतन सहित काम घंटे सप्ताह, पुरुष करता है 38, कहाँ, हरियाणा में, और तमिलनाडु में 40। पुरुष के अवैतनिक काम करने के घंटे सप्ताह में 2 घंटे और तमिलनाडु में 4। आप देखिए यहाँ कितना है, 30 है। महिला को 30 घंटे काम करी, उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा। आदमी केवल ऐसा है जो 2 घंटे काम नहीं करता, उसका पैसा नहीं मिलता, ठीक। ये अंतर समझना है। आप देखिए उस सबसे ज्यादा अंतर कहाँ मिलेगा आपको, स्त्री और पुरुष के काम में मिलेगा। वो सप्ताह में कितना काम ऐसा कर देती है जिनका उनको कोई वेतन आपका नहीं मिलता है, ठीक। ये नंबर डाटा है। अभी आप लोग उसको समझे न समझे, लेकिन आगे जब आप अपनी बड़ी क्लासों में जाओगे उसका महत्व और इसका अंतर आप बहुत अच्छे से इस पर तरीके से पढ़ पाओगे। और जैसे मैं लिखा है महिलाओं का काम और समानता, हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली महिला और पुरुष के बीच काम करने की हम लोग समानता थोड़ी नहीं रखते, जबकि हमारे संविधान में ये प्रोविजन बनाया गया है कि हर व्यक्ति को संविधान के अनुसार कोई भी लिंग भेद नहीं कर सकता, यानी कि जेंडर आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी कि आप किसी को काम के आधार पर कोई स्त्री या पुरुष में आप डिवाइड जो है आपका नहीं कर सकते, क्लियर है। तो क्या हुआ है कि हमारे संविधान ने कोई अंतर नहीं रखा है। एक काम के लिए कोई ऐसा कोई हमने स्पेशल कंडीशन नहीं बनाई है कि इसके केवल स्त्री करेगी या केवल पुरुष करेगा, नहीं। हमारे संविधान ने यह प्रोविजन दिया है कि एक काम को स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है, यानी कि संवैधानिक तौर पर किसी भी तरह का लिंग भेदीकरण आपका डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं है, यह हमारा संविधान कहता है। लेकिन अगर आप इसको घरेलू स्तर पर देखोगे, जमीनी स्तर पर देखोगे, तो ये चीज आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग अपने चैप्टर को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और चैप्टर का अपना रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।